तुर्की में इतिहास रचने वाला है कतर। कतर ने किया ऐसा ऐलान, दुनिया है हैरान। फिर भी भारत का मुरीद हुआ तुर्की। एनडीआरएफ के साथ किया ऐसा बर्ताव, चीन और पाक के सीने में लगी आग। भारत वापस लौट आई एनडीआरएफ की टीम। दोस्तों, तुर्की में आए भूकंप ने एक तरफ जहां उसकी अर्थव्यवस्था को झंझोर कर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना तुर्की के लिए बड़ा झटका था। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया ने आगे आकर किस तरह तुर्की की इस आपदा में मदद की है, ये एक बेमिसाल बात है। देखा जाए तो एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में इंसानी जानों को खतरे में डालकर युद्ध को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की में मानवता की रक्षा की जा रही है। अब इसी सुरक्षा घेरे को और मजबूती देने के लिए कतर ने तुर्की की मदद के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से इतिहास रच दिया। वहीं भारत ने भी अपने ऑपरेशन दोस्त से जिस तरह तुर्की की मदद की है, उसके बदले एनडीआरएफ को तुर्की ने कैसे सम्मानित किया, ये देख थ्री ब्रदर्स के ग्रुप को बहुत चोट पहुंची है। तो चलिए तुर्की से जुड़ी इन दोनों खबरों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, जब से तुर्की में भूकंप आया है, तब से मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश जी जान लगाकर एक दूसरे की मदद के लिए दिन रात खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अब कतर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की आंखें भर आई हैं। दरअसल कतर ने तुर्की की मदद के लिए 168 बिलियन की आर्थिक मदद के साथ 10,000 कंटेनर रूम भेजे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वही कंटेनर रूम है जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। अब इन्हीं कंटेनरों को कतर ने आपदा से ग्रस्त तुर्की के लोगों के लिए दिया है। दोस्तों, तुर्की में आई इस कुदरती आफत के बाद सभी मुस्लिम देश सीना ताने तुर्की के साथ खड़े हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन जैसे देशों से हर रोज करोड़ों अरबों रुपए तुर्की की मदद के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अरब देशों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो चुपचाप बिना किसी को बताए तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं, और इस मदद का कोई हिसाब दुनिया के पास नहीं है। दोस्तों, तुर्की में आई कुदरती आपदा के बीच मुस्लिम देशों की एकजुटता सच में सराहनीय है। इस समय तो दुश्मन भी दोस्त बन बैठा है। वेल, हम तुर्की और सऊदी की बात कर रहे हैं। एक दूसरे की कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी और तुर्की एक साथ मिलकर इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं, जिसके तहत सऊदी अरब ने 250 बिलियन तोहफे के तौर पर तुर्की को दिए हैं ताकि लोगों की हिफाजत की जा सके। इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल जजीरा की माने तो सऊदी अरब के 7 लाख से ज्यादा लोग अपनी तरफ से तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कुछ न कुछ जरूरी चीजें भेज चुके हैं। वहीं सऊदी अरब की सिविल डिफेंस और मेडिकल टीम पहले ही तुर्की पहुंचकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंटेनर हाउस को कतर ने तुर्की को दान कर दिया है। स्टेडियम और लोगों के रहने के लिए बनाए गए अस्थायी घर अब तुर्की और सीरिया भेजे जा रहे हैं। बुरे हालात में कतर का ये कदम बताता है कि वो दुनिया के मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए कितना फिक्रमंद है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि तुर्की में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रेस्क्यू टीम कतर की है और वो दिल खोलकर तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद कर रहे हैं। कतर के शेख तमीम बिन हमाद इस समय खुद तुर्की में मौजूद हैं और उन्होंने अपनी तरफ से तुर्की को 50 मिलियन कतरी रियाल की रकम दान की है। इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस किसी का घर गिरा है वो उसे नया घर बना कर देंगे, जिसका एक पेड़ गिरा है उसे 10 पेड़ लगा कर देंगे, जिस किसी का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। दोस्तों, जो कुछ हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन तुर्की की इस मुसीबत की घड़ी में हर देश मदद कर रहा है, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। देखा जाए तो अभी तक तुर्की में आने वाले इस भूकंप से तुर्की को 84 बिलियन डॉलर यानी 6,946 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। कतर के शेख तमीम बिन हमाद ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ है और तुर्की को जो भी जरूरत महसूस होगी वो एक भाई की तरह उसकी मदद करते रहेंगे। गौरतलब है कि 2017 में जब कतर पर अमेरिका और उसके साथी देशों ने पाबंदी लगा दी थी, तब तुर्की अकेला देश था जो खुलकर हर तरह से कतर की मदद कर रहा था, और आज वही कतर इस मुश्किल घड़ी में सीना तानी तुर्की के साथ खड़ा है। कतर पहले ही तुर्की में लाखों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आपको बता दें, इस्तांबुल में बने नए एयरपोर्ट के इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा कतर का है। वहीं बीते दिनों कतर तुर्की में एक इंटरनेशनल पाइपलाइन बनाने का भी ऐलान कर चुका था ताकि दुनिया के अलग अलग देशों में आसानी से गैस पहुंचाई जा सके। 2018 में जब तुर्की की करेंसी अचानक नीचे गिरने लगी, तब कतर ही वो देश था जिसने तुर्की के बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए जमा करवाए ताकि तुर्की की करेंसी को गिरने से बचाया जा सके। तुर्की उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनका मिलिट्री बेस कतर में मौजूद है। वेल दोस्तों, अगर सभी देश मिलकर इसी तरह साथ देते रहे तो तुर्की में आई तबाही को कुछ ही महीनों में खत्म किया जा सकता है। अब जहाँ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश तुर्की की मदद कर रहे हैं, वहीं भारत बिना किसी गहरी दोस्ती और बिना एक धर्म के होते हुए भी तुर्की की जी जान से मदद कर रहा है। भारत पूरी तरह बेमतलब और धर्म निरपेक्ष होकर सिर्फ इंसानियत के लिए तुर्की को इस आपदा से निकालने में लगा हुआ है, जिसके लिए तुर्की ने भारत की एनडीआरएफ टीम का कुछ इस तरह धन्यवाद किया। दोस्तों, आप वीडियो में तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं। दरअसल तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव में है।
भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी है। इसी कड़ी में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की से लौटी एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन 10 दिन बाद भारत लौट आई। देश लौटते वक्त एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। भारत के जवान जब तुर्की से वापस लौट रहे थे तो तुर्की के अदाना एयरपोर्ट के स्टाफ ने तालियां बजाकर एनडीआरएफ के जवानों को विदाई दी। पूरा एयरपोर्ट तालियों की आवाज से गूंज उठा। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की में 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मलबे से सही सलामत एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। एनडीआरएफ के जवानों ने तुर्की में 18 घंटे काम किया, घायलों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा था कि तुर्की आज सम्मान में खड़े होकर इन एनडीआरएफ के जवानों को विदा कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान C-17 ग्लोबमास्टर से उड़ान भरी। वहीं भारतीय एयरबेस पर भी जवानों का जबरदस्त स्वागत हुआ। दोस्तों, भारत ने तुर्की में ऐसे इलाकों में मोर्चा संभाला जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। इन इलाकों में अस्पताल भी बनाए गए जहां 2400 घंटे घायलों का इलाज किया जा रहा था। आपको बता दें कि भूकंप के बाद 24 घंटे के अंदर ही भारत ने तुर्की में मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। भारत ने सभी विवाद को भुलाकर तुर्की की जनता को गले लगा लिया। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर मुश्किल समय में एक दोस्त का फर्ज निभाया। इसी का नतीजा है कि आज तुर्की के लोग भारत के लिए जोर से तालियां बजा रहे हैं। वेल दोस्तों, अगर आप भी एनडीआरएफ पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।